हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूँ आपका बजरंग एजुकेशन अड्डा में। तो हम पीछे दो शब्द विचार पे चर्चा कर चुके थे और शब्द विचार को बहुत अच्छे से समाप्त भी कर दिए थे। और आज हम पढ़ेंगे पद। क्या पढ़ेंगे? पद। पद क्या होता है? पद ये होता है जबकि शब्द को एक वाक्य में पिरो दिया जाता है उसे पद कहते हैं। जबकि शब्द को एक वाक्य में प्रयोग कर देते हैं उसे पद कहते हैं। और एक आता है पदबंध। पदबंध, तो पदबंध क्या होते हैं? पदबंध वो होते हैं जो पदों के एक सामूहिक बंध को ही कहते हैं पदबंध। अगर हम बोले उसको जब उच्चारण करते हैं ना, जब पदबंध का जब उच्चारण करते हैं तो एक फ्लो निकल के आता है। क्या आता है? एक फ्लो निकल के आता है। जैसे में हम बोले कलावती केलावती कलिंदजा, लिखे हम कलावती केलावती कलिंदजा। अगर हम इसको बोले कलावती केलावती कलिंदजा तो एक फ्लो निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसी तरह हम एक गाना आता है, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। अगर इसी शब्दों को हम इधर उधर कर दें तो एक फ्लो बन के नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं मेरे दोस्त लौट के आजा तेरे बिन जिंदगी अधूरी है तो एक पद बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक पद बन रहा है, तो उसी को कहते हैं हम क्या? पद कहते हैं और पदबंध कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पदबंध किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को वाक्य में पिरो दिया जाए तो उसे पद कहते हैं। ठीक है। जब किसी शब्द को वाक्य में पिरो दिया जाए तो उसे पद कहते हैं। और पद के जो प्रकार होते हैं, पद के प्रकार देख लेते हैं कितने होते हैं। पद के प्रकार जब देखेंगे तो आएगा उसमें पहला संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम और तीसरा होता है क्रिया और चौथा होता है क्रिया विशेषण। नहीं, चौथा होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। पांचवा होता है क्रिया विशेषण। और पांचवा होता है अव्यय। क्या होता है? अव्यय। ठीक है। तो पदों के प्रकार की बात करें तो पदों के प्रकार होते हैं 6, जिसमें आता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय क्रिया विशेषण। ठीक है ना? क्रिया विशेषण नहीं रहेगा, किससे विशेषण रहेगा। ठीक है ना? क्या आता है पदों के प्रकार में? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय के रूप में आते हैं। तो पहला हम देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो संज्ञा की बात जब कर लेते हैं तो संज्ञा किसे कहते हैं थोड़ा ये भी देख लेते हैं हम। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर, एक का नाम है सम प्लस ज्ञान। इन दो शब्दों से मिलकर है संज्ञा बनता है आपका। और इनका जब अर्थ निकालेंगे तो समस्यक ज्ञान आएगा। क्या आएगा? सम्यक ज्ञान। संज्ञा जब दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस ज्ञान से, जब इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या आएगा? सम्यक ज्ञान। इनका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। लेकिन संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? संज्ञा की परिभाषा ही होती है किसी वस्तु व्यक्ति तथा गुण के नाम को, अथवा उनके भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति गुण और उनके भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये समझ सकते हैं? आप पढ़ लिए थे किसी वस्तु व्यक्ति तथा गुण स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा के भेद जब निकाला जाए, संज्ञा, इसको मिटा दें क्या? चलिए मिटा देते हैं इसको। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में देखा जाए तो संज्ञा के भेद होते हैं दो। क्या होते हैं भैया? दो।
एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर, ठीक। और एक होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार में आपके आते हैं, उत्पत्ति के आधार में आपके आते हैं जातिवाचक, ये भी, इसको भी 2 या 3 भागों में तोड़ देते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक तो भैया जातिवाचक वाचक संज्ञा, और दूसरा होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, और तीसरा होता है आपका, तीसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। और अर्थ के आधार पर भी संज्ञाएं जो होती हैं, संज्ञाओं को बांट दिया गया 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है आपके जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और चौथा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा आपका निकल के आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? संख्या के भेद कितने होते हैं? 2 होते, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पे। और उत्पत्ति के आधार पर भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। और अर्थ के आधार पर भी देखा जाए तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक होते हैं। और इसमें पहला उठाते हैं व्यक्तिवाचक। क्या उठाते हैं भैया? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा। अच्छा भैया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान तथा उसके बारे में बताते हैं, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति, स्थान के बारे में बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं सुरेश, सुरेश, रमेश, या फिर बोल दो अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश। तो क्या है? किसी एक नाम है ना, नामों को बता रहा है ना, किसी व्यक्ति या किसी भी एक चीज के नामों को बता रहा है ना, तो क्या होता है भैया? व्यक्तिवाचक, यानी कि व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम। अच्छा, वहीं पे हम लिख दें हिमालय, हिमालय, नंगा, या फिर हिमालय लिख दें तो ये हो जाए पर्वत के नाम, पर्वतों के, पर्वत के नाम, पर्वत के नाम। या फिर हम आगरा, दिल्ली, ठीक, गुजरात, गुजरात। तो ये क्या है? हो गया आपका भैया स्थान के नाम, स्थान के नाम। ठीक है। या फिर हम लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। ये सब कितने महीनों के नाम, महीनों के नाम। ठीक है। यहीं पे हम लिख दें सोमवार, सोमवार, रविवार। ठीक है। ये सब क्या आपके हो जाएंगे सप्ताहों के नाम। कहने का मतलब ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, स्थान के नामों को बताता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा। और अगले दिन हम पढ़ेंगे आपका भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें हमारे वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।